फाइनेंशियल ईयर 25 के इकोनॉमिक ग्रोथ के डाटा रिसेंटली पीआईबी के ऊपर पब्लिश कर दिए गए हैं और इन सब के अंदर पता चला है कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% हुआ है 2025 के अंदर, जो कि कोविड 19 के बाद सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है। हालांकि ये जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही है, बट इन आंकड़ों के अंदर कुछ छुपे हुए बड़े तथ्य हैं। केवल जीडीपी के डाटा से हम सारी चीज जज नहीं कर सकते। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का डाटा भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेक्टर का डाटा भी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको समझ में आएगा एक्चुअल में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो रहा है। हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली पीआईबी के अंदर क्लियरली ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ रियल जीडीपी के अंदर लगभग 6.5% की हुई है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ अगर मैं नॉमिनल रेट में देखूं तो 9.8% के बराबर है। वहीं क्वार्टर 4 के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है 7.4% रियल जीडीपी में, और नॉमिनल जीडीपी के अंदर लगभग 10.8% की ग्रोथ यहां पर दिखाई दी है। प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर जो है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 7.2% से ग्रो हुआ है, जो कि पिछली बार से ज़्यादा है। मतलब जो हाउस होल्ड हैं उनका कंजप्शन इस बार स्ट्रांग रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो वो पिछली बार के मुकाबले अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी वीक हुई है। हालांकि उसके बावजूद भी 7.1% की ग्रोथ इस बार हुई है, और क्वार्टर 4 के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा रहा 9.4% के आसपास का। अब जो ओवरऑल जीडीपी के डाटा है ये क्या दर्शाते हैं, तो देखो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि इस बार जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो लगभग 6.5% की है। पिछली बार 9.2%, फिर 7.6, 9.7%। ये सब दिखाता है कि कोविड 19 के बाद अभी तक की जो स्लोएस्ट ग्रोथ रेट हुई है वो इस साल हुई है। जबकि आप देखोगे तो 2022, 23, 24 के अंदर भी ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज देखने को मिल रहे थे, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। उसके बावजूद भी इंडिया ने एक अच्छी ग्रोथ हासिल की हुई थी, पर इस बार जो ग्रोथ है उसके अंदर थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। हालांकि केवल जीडीपी से सारी चीजों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जीडीपी बेसिकली क्या है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट तो इसे कहते हैं। मतलब ये प्रोडक्शन का टोटल एस्टिमेशन है, पर इस प्रोडक्शन को कंज्यूमर लेवल पे लेके आया जाता है। मतलब सबसे पहले होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये बताता है कि टोटल प्रोडक्शन देश के अंदर कितना हुआ, फिर उस प्रोडक्शन को लेके आया जाता है कंज्यूमर लेवल पे। मतलब कंज्यूमर इस प्रोड्यूस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले टैक्स भरेगा, फिर सरकार उसको सब्सिडी देगी, इसको माइनस किया जाएगा, तो ये बनती है ओवरऑल रूप से जीडीपी किसी भी देश की। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्रॉपर्ली बताता है किसी देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जीडीपी में तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी जुड़ता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन के डाटा को देखें तो उसमें भी क्लियरली यही दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल रूप से प्रोडक्शन के अंदर ही कमी हुई है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन इस बार 6.4% है, जो कि पिछली बार 8.6% के मुकाबले कम है। यहां पर अगर आप एक और चीज देखोगे तो पिछली बार गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसी कारण से पिछली बार 9.2% से की ग्रोथ रेट थी, जबकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन 8.6% का था। इस बार आप जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी के बीच में कोहेरेंस है उसको ज्यादा प्राप्त करोगे, तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब अगर क्वार्टर वाइज देखें तो थोड़ी सी आपको राहत की सांस मिलेगी। देखो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर जो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ है उसको अगर आप देखो तो ये 6.5% के नीचे ही रही है। क्वार्टर 2 के अंदर 5.6% की ही ग्रोथ हुई थी। अभी इंडिया की इकोनॉमी वापस से रिवाइव कर रही है, मतलब हम बाउंस बैक कर रहे हैं, देयर इज अ वी शेप रिकवरी, जिसके बाद अभी 7.4% की ग्रोथ इंडिया के अंदर दिखाई दे रही है क्वार्टर 4 के अंदर, जो कि आने वाले वर्ष के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पर एक और चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि ओवरऑल रूप से अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और एग्रीकल्चर ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। बट
माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम आखिरी समय पे ग्रो करके दिखाए हैं, जो कि आने वाले समय के लिए फिर से एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक खबर देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया उसे भी देख लेते हैं। ओवरऑल रूप से प्राइमरी सेक्टर जो है वो लगभग स्टेगनेंट रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है, पर सेकेंडरी सेक्टर को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रूप से डाउनफॉल की तरफ गया है। वहीं टर्शियरी सेक्टर जो है वो पिछली बार के मुकाबले बहुत ही मिनिमल ग्रो किया है इस बार। बट ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को अभी तक की स्लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ माना जा रहा है कोविड-19 के बाद। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर केवल 6.5% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है इस पूरे साल के अंदर। तो ये एक खराब खबर तो है, पर इसके अंदर थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी दिखाई देता है। देखो इस बार क्या है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा था, इजराइल के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यमन के द्वारा जो इंसिडेंट किए जा रहे थे रेड सी के अंदर उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ की वजह से नए थ्रेट्स भारत के सामने आ रहे थे। इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे ही इस बार इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला है। 6.5% की ग्रोथ रेट को हासिल करने के बावजूद भी इंडिया अभी तक की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। यहाँ पर एक और अच्छी खबर यह है कि रूरल लेवल पे कंजप्शन, क्योंकि मैंने बताया आपको कंजप्शन इस बार स्ट्रांग रहा है, तो कंजप्शन का स्ट्रांग होना भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साथ में आईएमएफ के डाटा के अनुसार अगले साल भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 6.5% के आसपास ही बताई जा रही है, जो कि एक सस्टेन्ड ग्रोथ को दर्शाता है। और भारत 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इस ग्रोथ के साथ में भी। यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन का डाटा। देखो इन्फ्लेशन जो है वो 6 साल के अंदर सबसे कम रहा, अप्रैल के महीने में लगभग 3.16%, जो कि आरबीआई के टारगेट के अंदर परफेक्टली बैठता है। ऐसी कंडीशन में अब आरबीआई रेपो रेट को चेंज करके ग्रोथ को प्रमोट करने के अंदर और ज़्यादा सक्षम होगा, जिसके कारण से अगले वर्ष के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतरीन रूप से डेवलप कर पाएगी, क्योंकि लोन जो है वो ज़्यादा इजी लेवल पे लोगों को मिल पाएंगे। आरबीआई बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएगी। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों के बीच में एक कोहेरेंस जो है वो आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना, अब लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।